क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं किसानों को? देखिए भाई साहब, ये ना तो किसान हैं, ये एक तरह से आतंकवादी हैं। हम तो इनको आतंकवादी कहेंगे। जो सरदार वहाँ पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर आना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। सरकार के ये खिलाफ हैं और हम भी हम उनके खिलाफ हैं जो भारत के खिलाफ है। और ये किसान नहीं हैं, ये एक आतंकवादी हैं। ये देश को गलत करना चाहते हैं, सरकार को झुकाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या उनके किसानों के पास हथियार मिलते हैं? क्या मशीन गन मिलती हैं? क्या पूर्ण बहुमत सरकार है बीजेपी की बनी थी, और उसके बाद किसान कैसे गिरा सकता है? वो तो अपनी मांग बढ़ा हुआ है, एमएसपी भी लागू कर दीजिए। एमएसपी लागू हो जाए, किसान मना नहीं कर रही। कांग्रेस ये पार्टी मना, ये तो सब कांग्रेस का किया धरा है। देखिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली में होनी थी। केजरीवाल ने जाके और पंजाब में ये घटना घटाई है, सारे सरदार को इकट्ठा किया कि मुझे गिरफ्तार की जा रही है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। सरकार ने सही किया है, सरकार सही कर रही है। लेकिन इसने क्या किया, ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से सरदारों को पंजाब इकट्ठा करके और यहाँ चढ़ा देगा। आप एमएसपी की वो मांग कीजिए। एमएसपी के लिए पहले भी हुआ था और एमएसपी के लिए आज भी है। सरकार आज भी इस बात पर काम करने के तैयार है, लेकिन एमएसपी जो हिसाब से होगी ना, ये थोड़ी ना कहने हो जाएगी। एक तरफ किसान बॉर्डर पे है और आप लोग खुद ही किसानों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो जो बॉर्डर पर है भाई साहब, वो किसान नहीं है। वो तो एक तरह से 2000 रुपये पर आदमी के लिए वहाँ तय किया गया है पंजाब में, और अगर मारा गया तो 1 करोड़ मिलेगा। ये कोई एक भी किसान नहीं है, सब पैसे के लालच में आए हुए हैं। और ये सब जो करा रहे हैं, ये छोटे छोटे पहले चढ़ोनी जैसे वहाँ ठेकेदार बने हुए हैं, उसमें क्या नाम है पंजाब में, वो लोग ये कराते हैं क्योंकि केजरीवाल को अपनी जान बचानी है। उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, आप वहाँ छोड़ उत्तर प्रदेश नहीं, जब से सरकार आई है आज तक सारा जितना भी क्राइम था पूरा खत्म हो गया। रामराज की तरह काम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हर बार यही सरकार आए। मैं बेशक सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी सरकार के लिए बात करता हूँ कि जैसे सरकार ये आई है, जैसे हमारे यहाँ बाबा आए हैं, इस बाबा ने टोटल जितना क्राइम था पूरा ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग बाहर रोड पे आराम से मोबाइल हाथ में लेके चल सकते हैं, वरना पहली सरकारों में मोबाइल तक लूट जाते थे भाई साहब। औरतों के कुंडल और लाइन ये चुपिए चैन सरेआम लूट के ले जाते थे। आज दूसरा चौक नहीं करता बदमाश। तो ये होती है सरकारें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सरकार ने अच्छा कहा, ठीक है, जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा कहा जाएगा। किसान नेता ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास में ऐसे नेता हैं जो किसान बन बैठे हैं और किसानों का विरोध कर रहे हैं। एक भी नेता ऐसा नहीं जो किसानों का विरोध कर रहे हैं। देखिए आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो वहाँ बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, आप कह रहे हो किसान नहीं है, वो कह रहे हैं हम किसान हैं, हमारी खेतें हैं, हमारे पास खेतें हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब आपको, मेरे पास ये देखो किसान भाई है। एक भी सरदार से किसी ने किसान भाई मंगा के दिखा दे और मैं मान जाऊँगा आपको। ये देखिए हमारे पास एक किसान भाई है, किसान भाई एक भी ला के दिखा दे। वो क्या वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए, पाकिस्तान के नारे लगाए, खड़े हो गए वहाँ। ये वो किसान है। वो तलवारें ले रहे हैं, स्टैंड गन ले रहे हैं और वहाँ गड्ढे खोद के वो बना रहे हैं, मोर्चा संभाले, वो किसान है। कई किसानों की मौत हो गई है, पुलिस की प्रताड़ना जो है लगातार किसान मिल रहा है, ऐसा उनका आरोप है। एक लड़की को गोली मार दी गई है, कई किसान वहाँ पर दम घुटने के बाद मर गए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं और ज़मीनों पर, जिन ज़मीनों पर खेती हुआ करती थी, वहाँ पर वो कीलें ठोक दी गई हैं कि वो दिल्ली कूच ना कर सके। स्वतंत्रता का जो पूरी तरह से हनन जो है उन लोगों ने किया हुआ, ऐसा आरोप है। कोई यार ये आरोप सरासर गलत है। कोई किसान नहीं है। जो आदमी मरा है वो एक बदमाश था, आपस में मारा है, पुलिस की गोली से नहीं मरा है। वो हमने भी देखा, हमने भी सुना है और हमने वहाँ पहुँच के आए। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये सब खालिस्तानी हैं। ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वो किसान है, वो क्या हमारे भारत के हैं? वो है ही नहीं हमारे भारत के। वो हम बिल्कुल उसका खंडन करते हैं कि ये बिल्कुल वो नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनसे सख्ती से निपटा जाए। अब देखिए हर चीज़ हमारे यहाँ ट्रक्स जो है सब रोक रखे हैं, जो सामान आता है, खनिज पदार्थ आता है, वो सब महंगा हो गया। किस पे पड़ रही है मार? हम पे पड़ रही है मार, पब्लिक पे मार पड़ रही है। ना केजरीवाल का कुछ जा रहा है। वो भारी वाहनों का इसलिए आवागमन रोक दिया है कि किसान ना और आ सकें दिल्ली के लिए। लेकिन सामान की आप बात कर रहे हैं तो सामान व्यवस्था जारी है, आदान प्रदान जारी है। नहीं, कोई आदान प्रदान जारी नहीं। हर चीज़ महंगी है, सब्जी हर चीज़ महंगी हो गई,
सब्जी नहीं आ रही, मटन नहीं आ रही, कोई सब्जी नहीं आ रही। खाद्य पदार्थ जो वहाँ से आना था, पंजाब से उधर से जो आना था, बाहर से आया था, कुछ नहीं आ रहा है। किसान तो सब कुछ आ रहा है, कुछ नहीं यार, सब हम क्या खा रहे हैं, हम तो वही खा रहे हैं जो आ रहा है। कितना महंगा है आप बताइए, कितना महंगा। इतना तो भंडार हमारे पास है ही, गवर्नमेंट के पास भंडार तो रहता ही है। ये थोड़ी भाई हर बार उसका बेचे उतना खाएंगे। वो जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए, हमने सब कुछ प्रतिबंध कर दिया, हम बेचेंगे नहीं। उनके पास तो इतना सामान आता है भाई साहब कि पूछो मत, आपके पास नहीं आएगा। इतना सामान भेजती है गवर्नमेंट वहाँ से, पंजाब की सरकार, सब कुछ तो पंजाब सरकार करा रही है ये। हम तो मांग करते हैं बीजेपी सरकार से कि इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आए और इनको यहाँ से हटाए ताकि पब्लिक का भला हो। हमारा कहना सरकार से बार बार यही है कि इस तरह से ये कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। हमारे कहते हैं कि हमें खालिस्तानी बोला जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे हाथ में तलवारें हैं, तलवारें शुरू से रही हैं, हमने देश में जंग लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़े हैं हम लोग, देश पे कब्जा करना चाह रहे थे अंग्रेज, उनके खिलाफ लड़े हैं। तलवार हमारे साथ उस समय से थी। तलवार अपनी रक्षा के लिए होती है या दूसरे को काटने के लिए होती है? वो वहाँ जो हमारे वो खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं या फौज खड़ी है हमारी वहाँ, उनको धुआं मिर्च डाल के धुआं लगा रहे हैं, वो किसान है वो तो उनके स्टैंड गन है उनके पास। तलवारों से काटने के लिए वो आतंकवादी बने हुए हैं। इस तरह से कोई किसान, एक भी किसान नहीं है। कोई अगर किसान है तो ये है किसान टिकैत जी। कोई जाट किसान उनके साथ है? कोई नहीं है, सब वो अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने डील होगी है वहाँ सरदारों की, डील में इतना पैसा मिलेगा आपको, छुट्टी, ये काम करो आप, सरकार को उनकी नाक में दम करो। मैं सरकार से कहता हूँ, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार सख्ती से पेश आए इनके साथ और तुम पब्लिक को निजात दिलाए। आपकी गाजियाबाद की बात करें तो क्या हालात है गाजियाबाद के किसानों को लेकर? कल एक आह्वान किया गया था किसान विभाग द्वारा कि सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं वहाँ पर डीएम कार्यालय पर जाएंगे और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। वो गए वहाँ, वो गए, कल गए, शांतिपूर्वक गए, धरना दिया, ज्ञापन दिया, वापस चले गए। उनके पास कोई तलवार नहीं थी, उनके पास स्टैंड गन नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था। असली किसान ये हैं, असली किसान। अब असली किसान सरदार और जाट ही हैं, क्या गुर्जर नहीं है? गुर्जर भी तो किसान है, हमारे पास वही खाते हैं, हम गुर्जर हैं, हमारे पास भी तो है। लेकिन सरकार ने कभी गुर्जरों को प्रोत्साहन नहीं दिया। अब यह भारत रत्न जो दिया है चौधरी चरण सिंह को, क्या चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था भाई? भारत रत्न का असली किसान नेता थे, असली हकदार तो महेंद्र सिंह टिकैत हैं। भारत रत्न के असली तो महेंद्र सिंह टिकैत है, या फिर अब्दुल कलाम है, या फिर हमारे नेता, देखिए ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जो हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए। जो 6 महीने रहेगा वो प्रधानमंत्री, वो उसको भारत रत्न दे दी जाएगा। ऐसे तो कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी लिस्ट में बहुत बड़ी है। हम मांग करते हैं, गुर्जर अपनी तरफ से, गुर्जर हमारे बिरादरी मांग करती है कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे विजय सिंह पथिक को भी भारत रत्न दिया जाए। चलिए ठीक है। एक सवाल और रहेगा, जो किसान लगातार जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, MSP की मांग कर रहे हैं और कुछ दंगाई भी वहाँ शामिल हो चुके हैं, ऐसा आप ही का आरोप है कि दंगाई भी उसमें भीड़ में शामिल है। तो क्या लगता है अगर आपको मौका मिलता है, क्या आमने सामने होंगे आप? बिल्कुल होंगे हम, सरकार के लिए और अपनी पब्लिक के देश के लिए हम आमने सामने होने के लिए तैयार हैं। पूरा पूजा समुदाय आमने सामने होने के लिए तैयार है। हमने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने पहले भी लड़ाई लड़ी है, ये नहीं है कि हम पीछे हैं। हम सरकार से अक्सर मांग करते हैं, अगर हमें हमारी जरूरत पड़ती है तो हम देश के लिए अपना खून भी बलिदान कर देंगे। तो ये थे मेरे साथ में सेवाराम कसाना।